हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द eccentricity of a ellipse whose center is at the origin in 1 upon 2. If one of the directories is x equal to -4, then the equation of normal to be at 1 3/2। तो हमें ये नॉर्मल की इक्वेशन यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन के लिए हमारे पास की कॉन्सेप्ट देखिए क्या होगा। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखिए हमसे क्या पूछा गया है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें याद होना चाहिए, किसके लिए, एलिप्स के लिए। तो एलिप्स के लिए इक्वेशन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखिए क्या होती है, ये होती है ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है। तो यहाँ से हमें x1 y1 तो गिवन है 1 3/2, हमें a एंड b की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए हमें एक्सेंट्रिसिटी गिवन है, कितनी है हमारे पास, 1/2। ओके, तो देखिए क्या गिवन है हमारे पास, तो गिवन है हमारे पास E इक्वल टू 1/2। ओके, अब यहाँ से देखिए फिर हमारे पास डायरेक्ट्रीज है, हमारे पास x इक्वल टू -4। तो डायरेक्ट्रीज क्या होती है हम देख लेते हैं उसको। तो डायरेक्ट्रीज देखिए पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रीज क्या होती है हमारे पास, ये होती है x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप x की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, -4। तो x की वैल्यू आप यहाँ पर -4 रखिए। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस आपने लिया है तो प्लस माइनस पे आप माइनस साइन का यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू आपने नेगेटिव ली है। तो यहाँ से देखिए a तो एज इट इज रहेगा, e की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 है। तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू होगी हमारे पास 2। ओके, नाउ देखिए, नाउ हमारे पास एक और फार्मूला है। क्या फार्मूला है, ई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ई स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इस फार्मूले के देखिए आप, ई स्क्वायर हमारे पास कितना होगा 1/4 होगा, इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3। ओके, तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल एट पॉइंट 1 3/2। तो हम नॉर्मल निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल एट पॉइंट, देखिए पॉइंट कितना गिवन है हमारे पास, पॉइंट है हमारे पास 1 3/2, 1 3/2। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास x1 की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे लिए x1 होगा और ये हमारे लिए y1 होगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, जो हमने की कॉन्सेप्ट में भी लिखा था, फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर y अपॉन y1 इक्वल टू कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू रखिए आप। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, ये होगी 4x एंड x1 कितना है आपके पास 1 है, माइनस बी स्क्वायर है आपके पास 3y एंड y1 कितना है आपके पास 3/2 है। ओके, अगेन ए स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर होगा हमारे पास 4 माइनस बी स्क्वायर हमारे पास होगा 3। ओके डियर स्टूडेंट, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास 4x माइनस 2y इक्वल टू होगा 1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। तो हम आंसर चेक कर लेते हैं, कहाँ पर है हमारे पास आंसर। तो हमारे पास आंसर है 4x माइनस 2y इक्वल टू 1। देखिए यही आंसर है हमारा, 4x माइनस 2y इक्वल टू 1। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।